असफलता असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन को एक नया मोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन को एक नया मोड़ देती है। जो कोई करते हैं जी जान से मेहनत, जो कोई करते हैं जी जान से मेहनत, असफलता उनका पीछा छोड़ देती है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 24 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 में जो है क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न है, अर्थात इसमें क्षेत्रफल मतलब चतुर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी सब से संबंधित अपने लोग को प्रश्न आने वाला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। पहला क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में, मतलब एक समकोण त्रिभुज का चर्चा है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज पहले बना लिए, ठीक ना। इस समकोण त्रिभुज में लघुत्तम भुजा, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दोगुने से 6 अधिक है। सबसे छोटा भुजा नीचे वाले को मानिए। इस लघुत्तम भुजा जितना है, इस लघुत्तम भुजा के कर्ण जो है लघुत्तम भुजा के दोगुना से 6 अधिक है। लघुत्तम भुजा x तो कर्ण कितना, दोगुना से 6 अधिक, अर्थात 2x + 6 है, ठीक ना। लघुत्तम भुजा के दोगुने से 6 अधिक है। तथा यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो, ये तीसरा का जो भुजा बची है, ये भुजा कर्ण से 2 कम है, जितना कर्ण है उससे 2 कम है, इसमें से 2 घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए सबको मान लीजिए, क्या सब किसको किसको माने थे। सबसे पहले किसको माने थे, माना कि छोटी भुजा को माने कितना, x, ठीक ना। कर्ण को कितना मान लिए तब, 2x + 6। इसका लंब मतलब तीसरी भुजा 2x + 4। चलिए त्रिभुज में एक फार्मूला होता है क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक ना। लंब का स्क्वायर कीजिए, लंब कितना 2x + 4, तो 2x + 4 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर, आधार कितना x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण कितना 2x + 6 इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, a स्क्वायर 4x² प्लस 2ab 4 दूना 8 दूना 16x प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू नहीं प्लस है, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 6 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर तो 2 दूना 4x, a स्क्वायर प्लस 2ab 6 दूना 12 12 दूना 24x प्लस b स्क्वायर अर्थात 36, 4x² समाप्त। अब चलिए सबको एक साइड ले जाते हैं, इसी दोनों को उस साइड लेके चले जाते हैं ना, सबको इसी साइड ले आइए। x² पहले तो x² को लिख लिए, ठीक ना। यहाँ 16x, यहाँ 24x इस साइड आएगा तो 24 में से 16 गया तो बच गया -8x, ठीक ना। 36 को इस साइड लाइए, 36 में से 16 निकल गया तो बच गया -10x, -10 नहीं 20x इज इक्वल टू 0। अब देखिए बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना है, किनको 8 को 2 भाग में तोड़ना है, जिसको गुना करने पे 20 होना चाहिए। कितना में टूटेगा, जितना में टूटेगा हम इस साइड करते हैं, ये टूटेगा 8 और 2 में। x² - 10x + 2x इसके बाद है -20 इज इक्वल टू 0। 8 को 2 भाग में तोड़े कितना 10 और 2 में, 10 माइनस में 2 प्लस में, दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन तो x - 10, इन दोनों में कॉमन लीजिए तो +2 कॉमन तो x - 10 इज इक्वल टू 0। आगे x - 10 इधर हो गया x + 2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग बराबर कर लीजिए तो x - 10 इज इक्वल टू 0, इधर x + 2 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 10, इधर x इज इक्वल टू -2। माइनस वाला संभव नहीं, ये संभव है। तो अब तीनों भुजा का त्रिभुज का सब भुजा ज्ञात करिए। सबसे पहले इसका आधार निकाल लीजिए, पहला भुजा आधार को माने थे x तो x बराबर निकल गया 10 कंप्लीट।
इसका कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण कितना माने हैं 2x + 6, 2x + 6, x का वैल्यू रखिए 10, 10 दूना 20, 6 26। इसका एक बच गया लंब, लंब निकालिए, लंब कितना माने थे 2x + 4, 2x + 4, x का वैल्यू 10, 10 दूना 20, 4 24। तीनों भुजा कंप्लीट। चलिए हम साइड और आराम से आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 640 है, मतलब दो वर्ग है, दो वर्ग मान लीजिए, एक वर्ग इसको मान लीजिए, एक वर्ग, एक थोड़ा बड़ा वर्ग मान लीजिए, दो वर्ग मान लीजिए, ठीक ना, दो वर्ग अपने लोग सपोज कर लिए। नाम रख लीजिए ABCD, इसका नाम रख लीजिए PQRS। वर्ग है तो सब भुजा बराबर ही होगा। कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 640 है, इसके भुजा को x मानिए, इसके भुजा को y मानिए, ठीक ना। किसको किसको क्या माना है, माना कि पहला मतलब छोटा, पहला वर्ग का भुजा, पहला वर्ग का भुजा कितना माने हैं x, तो बोलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा मतलब 4x। दूसरा वर्ग का भुजा, दूसरे वर्ग को भुजा को कितना माने अपने लोग y, तो बोलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा y स्क्वायर, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा अर्थात 4y। सब चीज निकाल लिए। अब लीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्न अब क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है दोनों के क्षेत्रफल का योग 640 है, पहला का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरा का क्षेत्रफल y स्क्वायर, दोनों मिला कितना 640 है, ठीक ना। अब इससे एक का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए y का ही वैल्यू निकालते, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 640 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 कह के छोड़ दीजिए। आप चलते हैं आगे। पुनः देखिए सवाल में पुनः क्या कहता है, कहता है उनकी परिमिति का अंतर 64 है। परिमिति दोनों के परिमाप का अंतर कितना है 64 है। दोनों का परिमाप को घटा दीजिए, 4x - 4y, 4x - 4y बराबर कितना 64। दोनों के परिमाप का अंतर कितना 64 है। 4 से भागा लग रहा है, लगा के छोटा कर लीजिए, x - y इज इक्वल टू कितना 16। अब इससे निकालिए, इससे अपने लोग किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी एक का निकाल लीजिए, y का ही वैल्यू निकालिए, y को उस साइड भेज दीजिए, y उस साइड चला जाएगा प्लस में, y इज इक्वल टू कितना निकल गया, y उस साइड गया प्लस में, 16 को इस साइड ले लीजिए मतलब x - 16। इक्वेशन सेकंड कहिए, इक्वेशन 2 का मान 1 पे रखिए, इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर कितना 640 माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर 640 माइनस एक्स स्क्वायर। y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू कितना x - 16 का होल स्क्वायर बराबर 640 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिए क्या काम किया, इक्वेशन 2 लिख लिए, इक्वेशन 2 में था y स्क्वायर बराबर 640 माइनस एक्स, y का वैल्यू इस इक्वेशन से रख दिए हैं। अब होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab तो हो गया 32x प्लस b स्क्वायर तो 256 बराबर 640 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। एक्स स्क्वायर देख लीजिए दोनों साइड रहते, एक्स स्क्वायर समाप्त। अब करना क्या, 32x को रहने दीजिए, माइनस 32x को रहने दीजिए, इज इक्वल टू खत्म कैसे हुआ, एक माइनस में, हेलो। अब चलिए एक्स स्क्वायर को इस साइड लाइए, एक्स स्क्वायर को इस साइड लाइएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक्स वाला टर्म आपके पास बस यही तो है, तो लिख लीजिए माइनस 32x। 640 को इस साइड लाइए, 640 को इस साइड लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 640 में से 256 गया, ये तो हो जाएगा आपको 384, वो भी माइनस में इज इक्वल टू 0। सब में भागा लग रहा है, 2 से भागा लगा के छोटा कर लीजिए, 2 से सब में भागा लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस ये हो गया 192 इज इक्वल टू 0। 16 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 192 होना चाहिए। कितना में टूटेगा 24 और 8 में, इनको तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन तो हो गया x माइनस 24, इन दोनों में प्लस 8 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0।
अलग अलग कर लीजिए। अब अंदर वाले को लिख लीजिए x माइनस 24, इधर हो गया x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना 24, इधर x बराबर हो गया कितना आपको -8। माइनस वाला संभव नहीं है, x का वैल्यू कितना हो गया 24। अर्थात हमें क्या था दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करें। x का वैल्यू 24 तो पहला वर्ग का भुजा कितना हो गया 24, ठीक ना। अब दूसरा वर्ग का भुजा y का मान निकालना, तो x का मान इक्वेशन 1 पे रखिए, y निकल जाएगा, ठीक ना। या आप नीचे में अपने से कर लीजिएगा, y का मान इक्वेशन 1 पे रखिएगा, सॉरी x का मान इक्वेशन 1 पे रखिएगा, तो यहाँ पे रखिएगा 24, 24 में से 16 गया तो ये निकल जाएगा 8। कंप्लीट ना। चलिए हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप क्वेश्चन नंबर 25 नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए क्या कहता है। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 है। एक समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, नाम रख लीजिए ABC। कर्ण है 3√10, 3√10 इसका कर्ण है, ठीक ना। अब इसमें से किसी एक भुजा को मान लीजिए, किस भुजा को, किसी एक भुजा को मानिए, माना कि आधार को मानिए, माना कि आधार, आधार को मान लिए x, नीचे वाले को मान लिए x। तो आधार x मान लिए, तो इससे अपने लोग लंब निकालिए। लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण का स्क्वायर कीजिए, 3√10 का स्क्वायर कीजिए, तो √10 का स्क्वायर 10 और 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 10 90 माइनस x स्क्वायर। ये किसका मान निकल गया, लंब का मान। लंब का मान कितना निकल गया 90 माइनस x स्क्वायर। अब त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात हो गया, आधार हो गया x, लंब हो गया 90 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, और कर्ण कितना हो गया 3√10। अब प्रश्न में कहता है, प्रश्न में कहता है क्या सब कहता है उनको देखिए। छोटी भुजा का तिगुना कर दिया जाए, इसमें जो छोटका भुजा है इसका तिगुना कर दिया जाए, तो मतलब क्या नया आधार क्या हो गया, नया आधार छोटी भुजा का 2 गुना मतलब 2x हो गया। बड़ी भुजा को 2 गुना नहीं तिगुना कह रहा करने के लिए, तिगुना। छोटी भुजा का तिगुना मतलब 3x। बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो बड़ी भुजा तो आपको यही ना हुआ, ये लंब, लंब कितना 90 माइनस x स्क्वायर, इसको कह रहा 2 गुना करने के लिए, मतलब नया लंब कितना हो गया, इसमें 2 से गुना कर लीजिए, 2√90 माइनस x स्क्वायर। तो कहता है कर्ण क्या हो जाएगा 9√5 हो जाएगा। कर्ण कितना दिया हुआ, नया कर्ण 9√5 दे है, ठीक ना। चलिए प्रश्नानुसार एक सूत्र होता है, क्या सूत्र, वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, होता है ना। नया नया सब नया लंब डालिए, नया आधार डालिए, नया कर्ण डालिए। नया लंब कितना हो गया 2√90 माइनस x स्क्वायर, इस टोटल का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, नया आधार कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, नया कर्ण कितना है 9√5, इनका भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म, 90 माइनस x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, अब √5 का स्क्वायर केवल 5, तो 81 गुना 5 कीजिए, 5 जगह 5 और 5 8 40। अब चलिए इस सेट चले जाते हैं, 4 से पहले गुना कर लीजिए, 4 गुना 90, 9 चौका 36, कितना हो गया 360, 4 गुना माइनस x स्क्वायर तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 405। चलिए एक सेट कर लीजिए, 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकल गया, 9 में से 4x स्क्वायर निकल गया तो कितना बच गया, ये बच गया आपको 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 405 में से घटा लीजिए कितना 360, या 5x स्क्वायर बराबर 405 में से 360 घटा लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 55, ठीक ना। 360 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 55 नहीं 45 हो जाएगा, ठीक ना। आगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से भागा लगा दीजिए 9, या x इज इक्वल टू √9, √9 का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में 3, लेकिन माइनस वाला संभव नहीं है तो प्लस में ही 3 रहने, x का वैल्यू 3 निकल गया। कहता त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, तो चलिए त्रिभुज का भुजा आधार निकाल लीजिए। आधार किसको माने थे अपने लोग x को, आधार x बराबर 3। इसके बाद लंब, लंब की अपने लोग को कितना था लंब,
90 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 90 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 90 माइनस एक्स का स्क्वायर दीजिए, एक्स मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना गया रूट अंडर 81, 81 बराबर 9 सेंटीमीटर। कर्ण, कर्ण तो आपको है ही है, नया कर्ण तो आपका दिया हुआ था ही, कितना 9√5। कर्ण को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ भुजा ही निकालना था, दोनों भुजा कंप्लीट, ठीक ना। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पर, क्वेश्चन नंबर 27 को समझिए क्या, पहले इसके कंसेप्ट को समझिए, बनाना तो दूर की बात है, वो तो 1 मिनट में बन जाएगा, पहले इसके कंसेप्ट को समझिए। एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस में खड़ा करने का प्रयास किया। ठोस में, वर्गाकार ठोस में, अर्थात वर्गाकार ठोस का मतलब क्या हो, मतलब इस टाइप से खड़ा करना चाहे। किस टाइप से, जितना आपको रो है, मतलब 4 गो ऐसे है तो 4 गो ऊपर नीचे भी इस रूप से खड़ा करना चाहे, मतलब जितना 4 छात्र इधर तो 4 छात्र इधर भी, तो ये वर्ग हो गया ना, इधर भी 4 इधर भी 4, यदि इधर 5 तो इधर भी 5, इस टाइप से खड़ा करने का प्रयास किया। तो उन्होंने पाया कि 24 छात्र बच गया। सबसे पहले अपने लोग को यह ध्यान दूंगा, इस रूप में जब खड़ा करेंगे तो इसमें क्या गो छात्र है, अभी अपने लोग बोले क्या, इसमें जल्दी बोलिए क्या गो छात्र है, बिना कुछ कैलकुलेशन किया हम 4 गो इधर भी खड़ा किए, 4 गो इधर भी खड़ा किए, तो आपके माइंड में तुरंत होगा जो इधर ऐसे ऐसे 4 छात्र है, 1 2 3 4 गो है, ऐसे ऐसे भी 4 है, 1 2 3 4 है, तो कुल मिला के 4 चौका 16 होगा, यही ना कहिएगा। तो बिल्कुल कहने का मतलब इसमें कितना छात्र है तो एक एक करके काउंटिंग करना अच्छा बात नहीं है, एक ही बार इधर से क्या हुआ इधर से क्या हुआ गुना कर दीजिए, कुल छात्र निकल गया। तो अब कहता है कितना छात्र खड़ा किया वो पंक्ति में पता नहीं है, लेकिन जब खड़ा किया तो 24 को छात्र बच गया है। इसमें मान लीजिए कितना छात्र को खड़ा किया, तो इसकी संख्या को मान लीजिए, माना कि पंक्ति में छात्र की संख्या, पंक्ति में छात्र की संख्या को मान लेते हैं x, मतलब ऐसे ऐसे क्या को छात्र है x है, तो ऐसे ऐसे भी x ही होगा। तो अब आइए पंक्ति में छात्र कितना, पंक्ति में कुल छात्र, पंक्ति ने वर्गाकार ठोस में न खड़ा करने का प्रयास किया, तो ठोस में कुल छात्र, ठोस में कुल छात्र, कुल छात्र कैसे निकालेगा, ऐसे लंबाई x है, ऐसे भी x छात्र है, दोनों गुना कीजिएगा, x गुना x अर्थात एक्स स्क्वायर। जैसे इससे पहले अभी समझाते 4 इधर 4 इधर, तो 4 चौका 16 गो छात्र इसमें है, तो x इधर तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो विद्यालय का कुल छात्र कितना हो जाएगा, विद्यालय का कुल छात्र, विद्यालय का कुल छात्र कितना, एक्स स्क्वायर तो इसमें खड़ा है, 24 बच गया है, तो 24 जोड़िएगा तभी ना विद्यालय का छात्र निकलेगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 24। अब कहता है 24 को छात्र बढ़ गया, तो टीचर के भेजा में आया कि वो इसमें जितना पंक्ति खड़ा किया था एक और इसमें बढ़ा दिया, मतलब इसमें 4 था इससे पहले खड़ा किए थे, तो 5 करके खड़ा कर दिए। तो 4 तो अपने लोग सिर्फ समझने नहीं करना प्रयास किए थे, x छात्र खड़ा हुआ, तो इस बार कितने छात्र खड़ा कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, मतलब x प्लस 1 कर देंगे। तो अब ले लीजिए नया पंक्ति में छात्र, नया पंक्ति में छात्र, नया पंक्ति में छात्र कितना, पहले x खड़ा किए थे तो इस बार x प्लस 1 खड़ा कर रहे हैं, तो बोलिए ठोस में कुल कितना छात्र हो जाएगा, ठोस में छात्र, ठोस में छात्र कितना खड़ा हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 इधर भी x प्लस 1 इधर भी, दोनों गुना किया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब विद्यालय का कुल छात्र, विद्यालय का कुल छात्र निकाल लीजिए। कहता जब एक एक बढ़ा दिए, एक एक दोनों में बढ़ा दिए, इधर भी एक एक छात्र बढ़ा दिए, तो 25 छात्र बच जाता है, मतलब इसमें 25 ऐसा जगह होता है जिसमें छात्र खाली हो जाता है, अर्थात इतना जितना सीट था एक एक बढ़ा दिए तो इसमें और ज़्यादा पंक्ति बढ़ गया, स्थान ज़्यादा बढ़ गया, तो 25 स्थान खाली रह जाता है। इसमें से जितना सीट, ये कुल मिला के इतना सीट है, 25 खाली रह जाता, तो कुल विद्यार्थी तो कितना हो जाएगा, तो जितना सीट है उसमें से 25 कम, सीट कितना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें से 25 कम। आप प्रश्नानुसार इसे लेते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। इससे पहले भी हम विद्यालय कुल छात्र ये निकाले हैं, ये भी विद्यालय कुल छात्र ही निकाले, तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों को बराबर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 25, ठीक ना। चलिए होल स्क्वायर तोड़िए,
ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 24 ही छोड़ दीजिए, इधर होल स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर समाप्त, इधर कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 2x, 25 में से एक निकल गया माइनस 24, 24 को इधर ले आइए, 24 24 48, 48 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू कितना 2 से भागा लगा दीजिए 24, x का वैल्यू निकला 24, अर्थात क्या x का मान 24 निकला, हमें x का मान नहीं निकालना है। कहता है छात्रों की कुल संख्या कितनी है विद्यालय में, छात्रों की कुल संख्या कितनी है विद्यालय में, चाहे इस पर डालिए x का मान तब निकलेगा, चाहे इस पर डालिए। विद्यालय का कह रहा है कुल छात्र, विद्यालय का कुल छात्र, विद्यालय का कुल छात्र कितना कितना एक्स स्क्वायर प्लस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 24, एक्स का वैल्यू रख दीजिए 24, 24 का स्क्वायर प्लस 24, 24 का स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर 576 प्लस 24, जोड़ लीजिए 576 में 24 जोड़ दीजिए कितना हो गया 6 4 10 के 0 बैलेंस 1, 7 2 9 1 10 के 0 बैलेंस 1 6, विद्यालय में कुल 600 छात्र हैं। कंप्लीट, हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए क्या कहता है। कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना ही लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए, इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। नाम रख लीजिए ए बी सी। इसका आधार ज्ञात करना है, ये आधार ज्ञात करना है। यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, आधार जितना है इससे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई इसका ऊंचाई है, ये बीच वाला हो गया ऊंचाई, ये x है तो ये हो गया x प्लस 7, इससे 7 अधिक है। मान लीजिए क्या सामान्य है, माना कि आधार को कितना मान लिए x, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा आधार से 7 अधिक अर्थात x प्लस 7, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 30। प्रश्नानुसार क्या है क्षेत्रफल बराबर दे ले 30। क्षेत्रफल होता है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 30। 1/2 आधार कितना x, ऊंचाई कितना x प्लस 7 इज इक्वल टू 30। 2 को उस साइड भेज दीजिए, उसी साइड बनाते हैं। 2 उस साइड भेज दीजिए, इस साइड क्या होगा x गुना x स्क्वायर, x गुना 7x इज इक्वल टू 2 उस साइड गया 30 दूना 60, 60 को इस साइड ले आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 7 को 2 भाग में तोड़िए, इसको गुना करने पे 60 होना चाहिए, तो 12 और 5 में टूटेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन तो x प्लस 12, इन दोनों माइनस 5 कॉमन तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए पहले, x प्लस 12 इधर हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब चलिए दोनों को अलग अलग बराबर कर लेते हैं। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x बराबर माइनस 12 ये असंभव है, x बराबर 5 ये संभव है। हमें कह रहा था त्रिभुज का आधार ज्ञात करें, तो आधार कितना हो गया त्रिभुज का आधार किसको माने थे x बराबर 5 सेंटीमीटर कंप्लीट, ठीक ना। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 पर, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ तो ज्ञात करें। तो संभव है कि नहीं है, तो पहले हम भी बनाने का स्टार्ट करते हैं। एक आयताकार आम का बगीचा बनाना है। इसमें क्या करें, लंबाई चौड़ाई का 2 गुनी है, दोनों को मान लीजिए। माना कि लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, जितना चौड़ाई है इसका 2 गुना है लंबाई, ठीक ना। चौड़ाई x तो लंबाई 2x। अब कह रहा है क्षेत्रफल 800 होना चाहिए। क्या 800 होना चाहिए, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर 800 होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। लंबाई और चौड़ाई गुना कीजिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों गुना कीजिए। 2x इंटू एक्स बराबर 800 गुना कीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। इस साइड आ जाते हैं। या x स्क्वायर बराबर 2 उधर भेज दीजिए भागा में तो 400, या x बराबर अंडर रूट 400। 400 का वर्गमूल x बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ने मीटर में चल रहा है,
20 मीटर, ठीक ना। x का वैल्यू कितना निकल गया 20, मतलब x का सटीक वैल्यू निकल गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है, ठीक ना। तो लिख सकते हैं अतः आम का बगीचा बनाना संभव है, ठीक है। यदि x का सॉलिड वैल्यू नहीं निकलता, अर्थात इसको ऐसे डिस्क्रिमिनेंट निकाल के काम कर सकते थे, कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही कर लिए। आम का बगीचा निकालना संभव है, ठीक ना। आम का बगीचा बनाना संभव है। इसका लंबाई क्या होगा आम का बगीचा का, और चौड़ाई क्या होगा। लंबाई को कितना माने थे 2x, तो 2 गुना x, x का वैल्यू 20 बराबर 40 मीटर। इसका चौड़ाई को माने थे x, x बराबर कितना 20 मीटर। लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, कंप्लीट। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। मतलब एक आयताकार पार्क बनाने का विचार चल रहा है, एक आयताकार पार्क बना रहे हैं। ये हो गया आयताकार पार्क। कंडीशन देखिए क्या कहता है, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, लंबाई जितना है इससे 3 कम है, ये x है, तो ये हो गया आपको x माइनस 3। जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, तो चौड़ाई लंबाई से 3 कम कर दिया आगे। इसका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल, इस पार्क का क्षेत्रफल जो है पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर, मतलब एक त्रिभुज भी बनाना है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार इसके चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 है। ये x माइनस 3 है, इसको इस साइड लिख देते हैं x माइनस 3। ऊंचाई कितना है 12 है से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अर्थात इस त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से इस पार्क का क्षेत्रफल जो है 4 अधिक है। तो क्या ऐसा ये पार्क बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। सबसे पहले इसका क्या लंबाई को मान लिए, जो माने उनको लिख लीजिए। माना कि आयत का लंबाई बराबर x, लंबाई x माने हैं, तो आयत का चौड़ाई क्या, आयत का चौड़ाई x माइनस 3, चूँकि कराता है चौड़ाई 3 कम है। अब कह रहा है इस पार्क का क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक है। और त्रिभुज कैसा है, कह रहा त्रिभुज का आधार जो है इसका चौड़ाई है, तो त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा x माइनस 3। और त्रिभुज का ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर है। सब कुछ लिख लिए। अब प्रश्नानुसार, आप प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या कहता है। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहता है आयत का क्षेत्रफल जो त्रिभुज से 4 अधिक है। किसका क्षेत्रफल, तो आयत, चतुर्भुज दे दिए तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल से 4 अधिक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सबका मान +4, तो +4 दीजिए, सबका वैल्यू डालिए। आयत का लंबाई x, चौड़ाई x माइनस 3, तो x इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 आधार, किसका आधार, त्रिभुज का आधार। त्रिभुज जो है इसकी चौड़ाई पे बनल है, अर्थात x माइनस 3। ऊंचाई 12 +4। चलिए सॉल्व कीजिए। x² माइनस 3x इज इक्वल टू 2 से काट लीजिए 6 से, 6 गुना x, 6x माइनस 18 +4, इस साइड आ जाते हैं। x² तो x² या माइनस 3x, 6x इस साइड आएगा, तो कितना जगह 6 भी माइनस में, अर्थात -9x। 18 में से 4 गया तो 14, इस साइड आ गया तो प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। 9 को 2 भाग में तोड़िए, इसको गुना करने पे 14 होना चाहिए। तो x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 7, इधर -2 कॉमन, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों अंदर वाले को बराबर कीजिए, x माइनस यहाँ हो जाएगा 7, x माइनस 7 इधर हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
x माइनस 7 बराबर 0, इधर x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर कितना निकल गया 7 या x बराबर 2, x का डबल वैल्यू निकला, कितना कितना 7 और 2। अर्थात क्या होता है, यदि बनाना संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। अतः इसका लंबाई लीजिए, लंबाई कितना, लंबाई को माने हैं x, x बराबर कितना 7, चौड़ाई कितना, इसका चौड़ाई को माने हैं x माइनस 3, x माइनस 3, x का वैल्यू रख दीजिए 7, 7 में से 3 गया 4, ठीक ना। लंबाई चौड़ाई निकालिए 7 मीटर 3 मीटर, आप कहिएगा 2 भी रखेंगे तो काम चलेगा, 2 रखिएगा तो लंबाई तो आपका निकल जाएगा x, x बराबर 2, और चौड़ाई जब निकालने का बारी आएगा तो चौड़ाई है x माइनस 3, x का वैल्यू 2, 2 में से 3 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा -1, चौड़ाई -1 संभव नहीं आता, उनको छोड़ दीजिए। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, लेकिन आज नहीं, आज का क्लास ऑलरेडी लंबा हो चुका है, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे, इससे पहले का क्लास है, सामने पूरा बुक का प्लेलिस्ट है और ये सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद।